बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्कीन पर ख़र्च करने में एक सदका, जबकि रिश्तेदार पर ख़र्च करने में 2 सदक़े हैं, सदका और सिला रहमी। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान तल्लक पैदा करो, तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। जब किसी पर एहसान करो तो इसे छुपाओ, और अगर कोई तुम पर एहसान करे तो इसे फैलाओ। उन लोगों के साथ रहो जिन पर रहमत की बारिशें होती हैं, तो एक आध कतरा आप पर भी आ जाएगा। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है, इस पर यकीन रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर भलाई सदका है, और भलाई ये भी है कि तुम अपने भाई से खुश मजाजी के साथ मिलो और अपने डोल से इसके डोल में पानी डाल दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा क्योंकि अल्लाह ने उनके चाहने वालों को अज़ाब जहन्नम से दूर रखा है। सुभान अल्लाह। एक गहरी सांस लो और माफ़ कर दो हर उस शख्स को जिसने जुल्म किया आप पर। बेशक मेरा मेहरबान रब भी माफ़ कर देने वालों को पसंद करता है। नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ये है कि आदमी अपने वालिद के दोस्तों के साथ भलाई करे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लेकिन लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। नमाज नींद से बेहतर है। अगर लोग नमाज फ़जर की अहमियत और फजीलत जान लें तो वो रात इस खौफ से सोना ही छोड़ दें कि कहीं नींद की वजह से इनकी फजर की नमाज रह न जाए। ऊंचे लोगों में बैठ के खुद को ना गिरा, अपने जैसों में बैठ नवाबों की तरह। रात सबकी एक ही होती है, बस अंधेरे अपने अपने होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी उम्मत से कह देना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पर किया करो, जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होगे तो ये उंगलियां आपकी कब्र को रोशन कर देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुंचाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। रिज़्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरखान वसी करो और आजिज़ हो जाओ। रिज़्क में बरकत चाहिए हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अंधेरा आजमाइश है तो उजाला भी मेरे रब का वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, अगरचे वो काफर ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके दरमियान कोई रुकावट पर्दा नहीं है। अच्छी आदत की नेक और पारसा औरत अगर फ़कीर के घर भी हो तो इसे बादशाह बना देती है। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।